हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। दोस्तों, साल 2025 को एक ही नाम से जाना जा रहा है, आईपीओ क्रेज 2025। इंडिया में आज एक ऐसा दौर चल रहा है जहां लोग एफडी, गोल्ड, क्रिप्टो, रियल एस्टेट को छोड़कर आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं। हर दिन कोई ना कोई कंपनी आईपीओ लेके आ रही है। जैसे कुछ दिनों पहले लोटस डेवलपर्स का आईपीओ आया, अर्बन कंपनी का आईपीओ आया और फिजिक्स वाला का आया। ऐसे बहुत सारे आईपीओ आए इस साल। और अब आगे सुदीप फार्मा हो गया, एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी हो गया, मीशो हो गया और एआई बेस्ड कंपनी का आईपीओ आ रहा है। इस साल बस सिर्फ एक ही बात है, आईपीओ आईपीओ और सिर्फ आईपीओ। पर सवाल यह है कि क्या आईपीओ में पैसा बनाना इतना आसान है? क्या रिटेल इन्वेस्टर प्रॉफिट कमा रहे हैं या फंस रहे हैं? और 2025 में आईपीओ क्रेज क्यों इतना डेंजरस और एक्साइटिंग बन गया है? तो आइए जानते हैं इन सब सवालों के बारे में। आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहती है या पैसा उठाना चाहती है, ऑफिस एक्सपेंड करना चाहती है, एम्प्लॉय बढ़ाना चाहती है या न्यू मार्केट में घुसना चाहती है, तो तब कंपनी अपना थोड़ा सा हिस्सा या शेयर पब्लिक को बेच देती है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास एक रेस्टोरेंट है और आप अब 5 और ब्रांच खोलना चाहते हो, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है। तो आप मार्केट में जाते हो और पब्लिक को बोलते हो कि मेरे बिजनेस का थोड़ा सा हिस्सा खरीदो और मैं तुम्हें अपना शेयर होल्डर बनाऊंगा। बस यही आईपीओ होता है। कंपनी को पैसे मिलते हैं और पब्लिक को कंपनी का हिस्सा मिलता है। आखिरकार 2025 में आईपीओ का सुनामी क्यों आया है? तो आइए इसका रीजन जानते हैं। पहला रीजन है कि मार्केट का ऑल टाइम हाई होना। क्योंकि जब मार्केट टॉप में होता है तो कंपनियां आईपीओ लाने लग जाती है और लॉन्च कर देती है। इससे कंपनियों को खर्चों के लिए पैसे मिल जाते हैं। दूसरा रीजन है रिटेल इन्वेस्टर की रिकॉर्ड एंट्री। 2025 में लाखों नए डीमैट अकाउंट खुले, जिसमें यंग जनरेशन सबसे ज़्यादा है और यूपीआई की वजह से हर कोई 2 क्लिक में आईपीओ लगाता है। तीसरा रीजन है इजी लिस्टिंग गेन का हाइप। लोग सोचते हैं बस आईपीओ लगेगा और लिस्टिंग डे के दिन प्रॉफिट होगा, आईपीओ में तो लॉस होता ही नहीं। चौथा रीजन है मीडिया और इन्फ्लुएंसर हाइप। हर जगह यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम में सब लोग बोल रहे हैं कि आईपीओ में पैसा बनाओ और अप्लाई करने पर 40% लिस्टिंग गेन कंफर्म पाओ। ये मेन रीजन है आईपीओ में सुनामी आने का। अब बात करते हैं कि आईपीओ कैसे लाते हैं और इसका प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले कंपनी डिसाइड करती है कि पब्लिक से पैसा लेना है, तो उसके लिए सेबी अप्रूवल लेता है। अप्रूवल लेने के बाद डीआरएचपी यानी कि कंपनी एक बड़ा डॉक्यूमेंट बनाती है, जिसमें कंपनी का बिजनेस, फाइनेंशियल रिस्क और कंपनी के क्या प्लान है ये सब लिखा होता है। उसके बाद प्राइस डिसाइड होता है कि कौन से प्राइस पर बेचना है और उसके बाद इन्वेस्टर यूपीआई के थ्रू अप्लाई करते हैं और उसके बाद आईपीओ का अलॉटमेंट होता है। मतलब कि लकी ड्रॉ सिस्टम आपको मिल भी सकता है और नहीं भी। और इन सब के बाद लिस्टिंग की डेट फिक्स होती है। यहाँ सबसे ज़्यादा ड्रामा होता है। 2025 में इंडिया ने रिकॉर्ड तोड़ 1.6 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा फंड आईपीओ से इकट्ठा किया है। आईपीओ तो बहुत आते हैं, लेकिन सही कंपनी का पता कैसे करें कि यह आईपीओ अच्छा है या बेकार? तो इसके लिए आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल समझना होगा, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, रेवेन्यू ट्रेंड, डेबिट लेवल कि कंपनी पर कितना कर्जा है। पीर कंपैरिजन मतलब कि उसी सेक्टर की दूसरी कंपनियों से कंपैरिजन करिए। कंपनी की मैनेजमेंट क्वालिटी देखिए, कंपनी की वैल्यूएशन देखिए कि कंपनी ओवर प्राइस है या अंडर प्राइस। रिस्क फैक्टर देखिए और साथ ही आईपीओ का ऑब्जेक्टिव देखिए कि कंपनी खर्चों के लिए आईपीओ ला रही है या लोन देने के लिए। इन सब चीज़ों को चेक करने के बाद ही आईपीओ में इन्वेस्ट करें। 2025 में कई सारे इन्वेस्टर ने लॉस किया है। इसका मेन कारण है ओवर कॉन्फिडेंस होना, दूसरा है कि हाइप के बेस पर अप्लाई करना, और तीसरा है कंपनी समझे बिना अप्लाई कर रहे हैं, और चौथा कारण है कि लिस्टिंग के बाद पैनिक सेलिंग कर रहे हैं। आईपीओ में पैसा बनता है पर सोच समझकर। आईपीओ से लॉस भी उतना ही जल्दी हो जाता है जितना जल्दी प्रॉफिट होता है। आईपीओ एक शॉर्टकट टू रिचेस नहीं है, बल्कि एक कैलकुलेटेड अपॉर्चुनिटी है। तो सीखते रहिए,
समझते रहिए और स्मार्ट इन्वेस्टर बनिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।